जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम के लिए अब बिल्कुल समय नहीं बचा है बेटा, और इसके लिए हम सभी लोग मेजर कलसी परिवार आपके लिए सारे विषयों का धुआंधार मॉडल पेपर करवा रहा है। और आपको आज इसी सीरीज में हम आपको एक जीएस का स्पेशली जियोग्राफी इकोनॉमी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बेटा एक बात हम अवश्य आपसे कहेंगे कि अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अवश्य पास हो जाएंगे। आप शीघ्र एमकेसी लर्निंग ऐप ज्वाइन करें फॉर रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस। आप इससे जुड़ते ही फैसिलिटी पा जाएंगे, लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, वीकली मॉक टेस्ट, नोट्स, ऑल विल बी हेल्ड बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। तुरंत जुड़ें, फ़ायदा उठाएं 50% डिस्काउंट का। एडमिशन ओपन है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर अब अगला सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वह ये है कि आप देखिए एवरी संडे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शेड्यूल है। ये जो एवरी संडे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, इसका आप अवश्य हिस्सा बने। ये आपके लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और इसके लिए ये रहा है आपका शेड्यूल। ये क्या रहा आपका शेड्यूल, अवश्य नोट करें, जल्द जुड़ें और फ़ौरन एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को आप डाउनलोड करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, जुलू लोग रहते हैं, वेयर डू जुलू ट्राइब फाउंड। फटाफट आप आंसर को देखते चलें। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। ये कहाँ के निवासी हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप देखिए ये मैच से रिलेटेड है, जिसमें एनु माओरी, एनु जनजाति कहाँ निवास करती है? जापान में। और माओरी जनजाति कहाँ निवास करती? न्यूजीलैंड। पापुआंस न्यू गिनी। तो इसका करेक्ट जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? यहाँ पर अगर ए का बी है तो ए का 2, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। ये आपका क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर। ठीक, आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे या इसी को अगर आप गौर फरमाइए तो इस समय हम सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में जो सेक्शन ट्राइब से पूछा जाता है वहाँ से प्रश्नों को अधिक रखे हैं। और इन्हीं प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप सारे लोग फ्री मॉक टेस्ट प्रत्येक रविवार को आयोजित होता है, जिसका आप हिस्सा बने, अवश्य शरीक हो। और फॉर मोर प्रैक्टिस ज्वाइन एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप। और अगर बेटा आप 30 सेट इस समय आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे ढंग से पास हो जाएं, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम में कोई भी हिचक नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को आप पाएंगे जो कि पढ़ते ही आपका हल हो जाएंगे। ठीक बेटा, इसलिए जल्द जुड़ें, इसका फ़ायदा उठाएं। और आप इसको जब आप देखेंगे कि सिस्टमेटिक कर रहे हैं 300 सेट, तो आप ये मान के चलें आप में इतना पैनापन आ जाएगा कि आप बहुत बेहतरीन स्कोर करेंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश में आपने देखा ही, इसी को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो मानव स्थल का या मानव का जन्म स्थली, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन रेस? तो अफ्रीका। इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका। कम टू द नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इस प्रश्न को देखिए, इन रिटर्न बिलो या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। यहाँ सुमेलित कौन? एस्किमो। कौन सा बेटा? एस्किमो। आप देखिए एस्किमो
कहाँ, कनाडा। और हो सकता ये न देता, यहाँ पर लिख सकता था टुंड्रा रीजन। कई बार आपके यहाँ पूछा गया है टुंड्रा प्रदेश, तो टुंड्रा प्रदेश सही हो जाता। तो ये आखिर है कितने प्रकार से आपके यहाँ पूछा जा सकता है, इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? कालगुरली इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर किसके लिए? गोल्ड प्रोडक्शन। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? गोल्ड प्रोडक्शन, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3? 3 से कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट। तो यहाँ पर कौन भिन्न है? बॉक्साइट, ऑप्शन डी। क्यों? अन्य सारे लौ आयस आयरन ओर के आयरन ओर हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपीज इज अ लैंडस्केप रिलेटेड टू किससे? डेजर्ट, हिली, प्लेन्स, कार्स्ट, ऑप्शन डी। 7 का क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्स्ट रिलेटेड है। और थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे ताकि आपका समय बच सके बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 8। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? रबर इज अ प्रोड्यूस ऑफ विच नेचुरल रीजन। जो क्रॉप है रबर की, किसका उपज है? ऑप्शन बी। 8 का कौन सा होगा? ऑप्शन बी, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन। ठीक बेटा, कौन सा? इक्वेटोरियल रीजन। और इसका ये भी कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबली इट वाज फर्स्टली प्रोड्यूस्ड इन अमेजन रिवर वैली। कहाँ पर? ब्राज़ील के अमेजन रिवर वैली में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखें गौर से। कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? Which of the following chemical is used in artificial rain? किसका किया जाता है? करेक्ट आंसर सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा क्या होगा? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। अब आप लोग अगले प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 10 देखें। त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? लाइटनिंग स्टॉर्म एंड हैवी रेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स? कपासी वर्षा, स्तरीय वर्षा, कपासी मेघ, पच्छाव कपासी मेघ। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? आपका कोमुलो निम्बस क्लाउड, कपासी वर्षा मेघ। इस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? मोस्ट ऑफ द रेन्स इन द वर्ल्ड ऑकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? किस में? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, पर्वतीय वर्षा या मोन्टेनियस रेन। तो 11 का कौन सा ही होगा? ऑप्शन बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। सौर विकिरण का करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है? About 30% part of solar radiation is reflected back into the sky without contributing anything in the temperature level of Earth's surface. The quantity of solar radiation is कॉल्ड आइज। इसको आप क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब भू एल्बिडो। क्या होगा? भू
अल्बिडो, या सॉरी यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, क्या होगा 12 का भू अल्बिडो, जियो अल्बिडो, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जियो अल्बिडो। क्वेश्चन नंबर 13, जुगाली करने वाले पशुओं के जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है कॉड। चीविंग एनिमल्स प्रोड्यूस विच ग्रीन हाउस गैस, तो यहाँ पर कौन सी बेटा, मीथेन। क्या सही होगा, मीथेन, मीन्स ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा, बी। इसको याद किए रहिए बेटा, जैसे हम तेजी से कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व, ऐसे आप में भी ये क्षमता विकसित हो जाए। सिर्फ आप एमकेसी से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, आप बहुत तेज हो जाएंगे, श्योर पास होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर देयर इज लीस्ट वेरिएशन इन द टेम्परेचर। सबसे कम उतार चढ़ाव किस में होता है, तो आपका सही जवाब समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में। इसीलिए इसको आप जनरली कहते हैं इनिशियली देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सो इट इज कॉल्ड नो चेंज स्फीयर। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दहाड़ता चालीसा क्या है, व्हाट इज रोरिंग फोर्टीज। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह जान ले इन्हें, तो आपको ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन क्लास में भी इसकी हम लोग जम की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं, ऑप्शन सी। 15 का क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक बेटा, नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चीखता साठा पौने कहाँ प्रवाहित होती हैं। द स्क्रीमिंग सिस्टीज विंड्स ब्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ सॉरी लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं होगा बेटा, इसको जानते रहिएगा, जो भी है लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी, नियर टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश के निकट चलने वाली तीव्र गति की पवनी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, टॉर्नेडो का संबंध मुख्यतः किस देश से है। टॉर्नेडो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो 17 का बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, नॉर्थ अमेरिका से। किससे है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित कीजिए। यहाँ 4 साइक्लोन के नाम दिए गए हैं, जैसे टाइफून, बिलीबिली, हरिकेन, टॉर्नेडो। ठीक, और इसी को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ इंग्लिश में आप देखें दिया गया है टाइफून, बिलीबिली, हरिकेन, टॉर्नेडो। तो टाइफून कहाँ प्रभावित होता है, चाइना, ए का 1 3 जगहों दिया। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब 2 सही, ए यहाँ तक एकदम सही चल रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन सी हरिकेन कैरिबियन सी, सी का 4। अब आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 18 का बेटा ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप एक लिस्ट बना लीजिए और इसे आप तेज़ी से याद कर लें। ओजोन क्षरण के प्रभाव से उत्पन्न होता है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन डिप्लेशन इन द एटमॉस्फियर। तो यहाँ आनुवांशिक परिवर्तन व कैंसर, जीनेटिक चेंज एंड कैंसर, कैटरैक्ट ऑफ आई एंड डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, आँखों के मोतियाबिंद व अंग भंग रोग, डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, मिलेनिन बनाने वाली कोशिकाएं
निष्क्रिय हो जाती, बिल्कुल तीनों होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए अब लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती, तो ओजोन लेयर समताप मंडल पाई जाती, बिल्कुल सही। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर, बिल्कुल नहीं, ये 20 से 55 किलोमीटर है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती, बिल्कुल। ओजोन ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेज, बिल्कुल सही। 1 और 3 सही। ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं, महत्व बहुत है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3, 1 और 3, तो इसका करेक्ट जवाब। इंग्लिश में भी इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ ओजोन इज जनरली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, सही है। ओजोन ऑब्जर्व द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज इमिटेड बाय सन, ठीक बेटा, तो ये 1 और 3 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, हाईएस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड्स आर। 21 का ध्यान से देखिए, क्या सही जवाब होगा, 21 ऑप्शन डी पच्छाव स्तरी सीरो स्ट्रेटस, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं, ठीक बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बहुत वीआईपी प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन और कारण रीजन एंड असर्शन से संबंधित जब भी आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं आपको बहुत दिक्कत होती है। तो अब अगर आप एमकेसी लर्निंग ऐप पर या एमकेसी के इस मॉडल पेपर को आप हमारे द्वारा जारी किए गए इन प्रश्नों को बार बार पढ़ लेते हैं तो बहुत संभव है कुछ इसी प्रकार या एज इट इज़ ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आए बेटा, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती, बिल्कुल सही। क्यों होती है, क्योंकि विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप उच्च ताप संवहन सशक्त धाराएं चलती हैं। तो यहाँ पर ये जो रीजन एंड असर्शन है एकदम व्याख्या कर रही, इंग्लिश में भी देख लें। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर्स मैक्सिमम एट इक्वेटर लाइन सर्वाधिक होती है। क्यों होती है, इंसोलेशन नियर इक्वेटर लाइन इज हाई एंड कन्वेक्शन करंट आर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट जवाब ए, दोनों ए और आर सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है आर। तो करेक्ट आंसर 22 का क्या होगा, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, टी मापक या टी स्केल पर निम्न में किसका मापन किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड ऑन टी स्केल। याद कर लीजिए, सब 1 सेकंड के प्रश्न होते हैं, इसीलिए हम तेज चल रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि नहीं सर की तरह हम भी तेज कर सकते हैं। चक्रवातों की शक्ति, पावर ऑफ साइक्लोन्स, पावर ऑफ साइक्लोन्स का मापन करते हैं, ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, हाउ डज द साइक्लोन्स जनरेट। 2 विभिन्न वायु राशियों के मिलने से ड्यू टू मिक्सिंग और ज्वाइनिंग ऑफ 2 डिफरेंट एयर मासेस, बिल्कुल सही। 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एयर कॉलम्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, इसका भी रोल है। ड्यू टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेज ऑकरिंग इन द एटमॉस्फेयर कंडीशंस, वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, यस। तो अगर ये तीनों सही हैं तो हमें डी भी देखना होगा, उपरोक्त सभी। तो 24 का बेटा ऑप्शन डी, सारी बातें सही हैं चक्रवात की उत्पत्ति के लिए। तो इन 3 बिंदुओं को आप चक्रवात
टेक्स प्लेस आर ऑकर्स ड्यू टू, ये तीनों पॉइंट नोट कर लें, कभी भी आपसे पूछे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यता होती है। द शेप ऑफ एंटी साइक्लोन इज नॉर्मली, यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार और ये सभी, या सर्कुलर, ओवल, ट्रायंगुलर। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? ऑप्शन बी, अंडाकार। ये आपके रहे सुपर हिट 25 क्वेश्चंस, और फिर हम आगे आपसे मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। अगली बार हम ज़्यादा फोकस करेंगे रीजन एंड असर्शन पर और फाइंड आउट मिस सेंटेंसेस, फॉल्स सेंटेंसेस। तब तक के लिए बेटा जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।